बैक टू कहानियाँ हिंदी 2.0 चैनल। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ जिसका नाम है पंछी बोला चार पहर। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो चलिए हम अपनी कहानी की ओर चलते हैं। पुराने समय की बात है। एक राजा था। वह बड़ा समझदार था और हर नई बात को जानने को इच्छुक रहता था। उसके महल के आंगन में एक बकोली का पेड़ था। रात को रोज नियम से एक पक्षी उस पेड़ पर आकर बैठता और रात के चारों पहरों के लिए अलग अलग चार तरह की बातें कहता। पहले पहर में कहता, किस मुख दूध पिलाओ, किस मुख दूध पिलाओ। और जब दूसरा पहर होने लगता तो वो बोलता, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। जब तीसरा पहर आता तो कहने लगता, अब हम करबू का, अब हम करबू का। जब चौथा पहर शुरू होता तो वह कहता, सब बम्मन मर जाएं, सब बम्मन मर जाएं। राजा रोज रात को जाकर पक्षी के मुख के चारों पहरों की चारों अलग अलग बातें सुनता और सोचता पक्षी क्या कहता, पर उसकी समझ में कुछ नहीं आता। राजा की चिंता बढ़ती गई। जब वह उसका अर्थ निकालने में असफल रहा तो हार कर उसने अपने पुरोहित को बुलाया, उसे सब हाल सुनाया और उससे पक्षी से प्रश्नों का उत्तर पूछा। पुरोहित भी एक साथ उत्तर नहीं दे सकता। उसने कुछ समय की मोहलत मांगी और चिंतित होकर घर चला गया। उसके सिर में राजा की पूछी गई चारों बातें बराबर चक्कर काटती रहीं। वह बहुत त्योरा सोचता रहा पर उसे कोई जवाब नहीं सूझा। अपने पति को हैरान देखकर ब्राह्मणी ने पूछा, तुम इतने परेशान क्यों दिखते हो? मुझे तो बताओ क्या बात है। ब्राह्मणी ने कहा, क्या बताऊं, एक बड़ी ही कठिन समस्या मेरे सामने आ खड़ी हुई है। राजा के महल में जो आंगन है वहाँ रोज रात को एक पक्षी आता है और चारों पैरों में नियमित से चार अलग अलग बातें कहता है। राजा पक्षी की उन बातों का मतलब नहीं समझा तो उसने मुझसे उनका मतलब पूछा, पर पक्षी की पहेलियां मेरी समझ में भी नहीं आती। राजा को जाकर क्या बताऊं, बस इतनी उधेड़ बुन में हूँ। ब्राह्मणी बोली, पक्षी क्या कहता है, जरा मुझे भी सुनाओ। ब्राह्मणी ने चारों पैरों की चारों बातें कह सुनी। सुनकर ब्राह्मणी बोली, वाह, यह कौन कठिन सी बात है, इसका उत्तर तो मैं दे सकती हूँ। चिंता मत करो, जाओ राजा से जाकर कह दो कि पक्षी की बातों का मतलब मैं बताऊंगी। ब्राह्मण राजा के महल में गया और बोला, महाराज, आप जो पक्षी के प्रश्नों को उत्तर जानना चाहते थे उनको मेरी स्त्री बता सकती है। पुरोहित की बात सुनकर राजा ने उसकी स्त्री को बुलाने के लिए पालिका भेजी। ब्राह्मणी आई। राजा रानी ने उसे आदर से बिठाया। रात हुई। पहले पक्षी पहर में बोला, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। राजा ने कहा, पंडिताइनी सुन रही हो पक्षी क्या बोलता है? वो बोली, हाँ महाराज, सुन रही हूँ, वह अदकटक बात कर रहा है। राजा ने पूछा, अदकटक बात कैसी होती है? पंडिताइन ने उत्तर दिया, राजन सुनो, पूरी बात इस प्रकार है। लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीश, माता आयो की या कहें, किस मुख दूध पिलाऊं, किस मुख दूध पिलाऊं। लंका में रावण ने जन्म लिया है, उसकी 20 भुजाएं हैं और 10 शीश हैं। उसकी माता कहती है कि उसके कौन से मुख में दूध पिलाऊं। राजा बोला, बहुत ठीक, बहुत ठीक, तुमने सही अर्थ लगाया। दूसरा पहर हुआ तो पक्षी कहने लगा, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। राजा बोला, पंडिताइनी, इसका क्या अर्थ है? पंडिताइन ने समझाया, महाराज सुनो, पक्षी बोलता है, गर जम नब दीप, बिना चिंता को आदमी, ऐसा कहूँ न दीख, ऐसा कहूँ न दीख। चारों दिशाएं, सारी पृथ्वी, नवखंड, सभी ईशान डालों, पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा।
मनुष्य को कोई ना कोई चिंता हर समय लगी ही रहती है। कहिए महाराज, सच है ना? राजा बोला, तुम ठीक कहती हो। तुम तीसरा पहर लगा तो पक्षी ने राजा रोज की तरह अभी तीसरी बात दोहराई, अब हम करबू का। ब्राह्मणी राजा से बोली, महाराज इसका मर्म भी है, आपको बतला देती हूँ, सुनिए। 5 वर्ष की कन्या 60 देह बेहाय, बेठी कर्म विसूत्री, अब हम करबू का। 5 वर्ष की कन्या को 60 वर्ष के बूढ़े के गले बांध दे तो बेचारी अपना कर्म पीट कर यही करेगी, अब हम करबू का। सही है ना महाराज? राजा बोला, पंडिताएं तुम्हारी ये बात भी सही लगी। चौथा पैर हुआ तो पक्षी ने चोंच खोली, सब बमन मर जाएं। तभी राज ने ब्राह्मणी से कहा, सुनो पंडिताइनी, पक्षी जो कुछ कह रहा है क्या वह उचित है? ब्राह्मणी मुस्कुराई और कहने लगी, महाराज मैंने पहले ही कहा कि पक्षी अडकटक बात कहता है, वह ऐसे सब ब्राह्मणों के मरने की बात कहता है। बितका संगत जो करे, सौरा मांस जो खाए, बिना सपरे भोजन करे, वो सब ब्राह्मण मर जाएंगे। जो ब्राह्मणी वेश्या के संगति करते हैं, सुरा और मांस का सेवन करते हैं और बिना स्नान किए भोजन करते हैं, ऐसे सब ब्राह्मणों को मारे जाने की ही उचित है। जब बोलिए पक्षी का कहना ठीक है या नहीं? राजा ने कहा, तुम्हारी चारों बातें 52 तोतला 5 रत्ती ठीक लगी, तुम्हारी बुद्धि धन्य है। राजा रानी ने उसको बढ़िया कपड़े और गहने देकर मान सम्मान से विदा किया। अब पुरोहित का आदर भी राजदरबार में पहले से अधिक बढ़ गया था। तो आज की ये थी हमारी कहानी। अगर आप सभी को हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और हमारी वीडियो को लाइक करना मत भूलें। तो इसी प्रकार हमारी कहानी के लिए बने रहने के लिए धन्यवाद। अब हम मिलते हैं अपनी अगली नई कहानी।